हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द configuration of one and two carbon atom in the following compounds is. ओके ओके. तो यहाँ पर देखिए, आप पहले कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कायरल सेंटर है, और सेकंड कंपाउंड में देखोगे टू पे कायरल सेंटर. इन दोनों की आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है. तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री आर होगी या एस होगी, कैसे बताया जाता है देखिए. ओके, देखिए, अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी आपकी नीचे की तरफ हो यानी डैश पर हो, तो आपको चेक करना है वन से लेके टू थ्री. आप 1 to 3 जाते हो, तो अगर ये आ रही है क्लॉकवाइज तो इसको बोलोगे आप क्या, आर. ओके, एंड 1 to 3 आपकी क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलोगे आप एस. ओके, ये आपका बेसिक सा रूल है. अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए फोर्थ वैरायटी, हालांकि जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि किसी और क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ेगी. अगर वेज पर हो तो इसका उल्टा कर दीजिए. ठीक है, तो यहां पर अगर 1 to 3 अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप बोल देंगे इसको एस. ओके, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसको बोलोगे आप आर. ओके, अब प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, देखिए प्रायोरिटी देखी जाती है, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन. इसमें आप एटॉमिक नंबर की बात करो, सबसे ज्यादा ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर फ्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का. ये आपका प्रायोरिटी देखने का तरीका है. ओके, अगर मान लीजिए CH3 हो, CH और यहाँ पर क्या हो, CH2CH3 हो, मतलब यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 हो, तो इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे. तो देखिए, तो सबसे पहला एटम यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है. अब कार्बन से देखिए तीनों हाइड्रोजन जोड़े हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन इससे ओनली हाइड्रोजन जोड़े है और इससे जोड़ा है कार्बन. तो डेफिनेटली आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता, तो आप प्रायोरिटी यहाँ पर दोगे. यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे अगर रिजल्ट ना आए तो आप आगे बढ़ जाओगे. यहाँ पर आगे की तरफ ओनली हाइड्रोजन है और यहाँ पर आगे की तरफ कार्बन है. ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला. यहां पर पड़ा है ऊपर की तरफ ब्रोमीन. देखिए, यहाँ पे पड़ा है ब्रोमीन और नीचे की तरफ पड़ा है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे पड़ा है क्लोरीन. तो प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी देखिए. अब ओके, तो यहाँ पर ये आपका कायरल सेंटर है. देखिए, कायरल सेंटर से ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. ये आपका कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पे भी कार्बन है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में. अब देखिए, यह भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. अब यहाँ पर हो गया कंफ्यूजन, लेकिन आप पाओगे कार्बन से आप आगे बढ़ोगे ना, इससे ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इससे क्लोरीन जुड़ा है. तो डेफिनेटली इस साइड वाले ग्रुप की प्रायोरिटी होगी ज्यादा, तो इसको आप 2 दोगे, और इसकी होगी कम, इसको आप 3 दोगे. और 4 तो हाइड्रोजन को फिक्स है ही, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर 1 to 3 में बात करूं, तो 1 2 3 ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज, राइट, जैसे क्लॉक रोटेटर से क्लॉकवाइज. और मैंने बताया अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वेज पर हो तो क्लॉकवाइज को हमें क्या बोलना, फोर्थ क्लॉकवाइज को हमें बोलना आर. तो ये होगा आपका आर कंपाउंड. सिमिलरली सेकंड कंपाउंड को भी देखिए. सेकंड कंपाउंड का भी देखिए बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है. बस ब्रोम, ओके, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी. देखिए, राइट, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा 1. ये काइरल सेंटर, मतलब इससे देखिए ये कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 4. अब देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये भी आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, टाई हो गया. आगे बढ़ोगे तो देखिए कितना हाई एटॉमिक नंबर का एटम जुड़ा है, लेकिन इससे आगे कोई भी इतना हाई नंबर का एटॉमिक नंबर का एटम नहीं जुड़ा. तो ये है आपका 2 और ये है 3. तो यहाँ पर भी 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा, तो ये भी आपका क्या है, आर. तो बोथ आर आर, यानी फर्स्ट कार्बन पे भी आर है और ये सेकंड वाला यहाँ पर भी आर है. तो आपके दोनों के दोनों होंगे आर. तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. राइट, होप यू अंडरस्टैंड वेल. हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय.